अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल न्यू हॉरिजन फॉर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर को हम डिस्कस करेंगे। चाइनीज़ न्यू ईयर जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि चीनियों के नए साल के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि चीनी जो हैं वो अपने नए साल को कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। नए साल के आने पर एक खुशी होती है क्योंकि नया साल जो है वो एक सिंबल ऑफ होप है, एक उम्मीद है हर इंसान के अंदर, एक जज्बा और जोश पैदा करता है कि जो पिछले साल की खामियां हैं उसको हम इस साल में खूबियों में तब्दील करना चाहेंगे। तो एक जोश और जज्बा पैदा करता है। तो हम ये देखेंगे कि चीनी जो है वो किस तरह से इस दिन को मनाते हैं। तो ये चाइना का मैप है। चाइना अगर हम देखें तो 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ। चाइना तरक्की के हवाले से पाकिस्तान की निस्बत बहुत आगे है। पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, उसके 2 साल के बाद चाइना आज़ाद हुआ, लेकिन तरक्की के हवाले से देखा जाए तो हमसे बहुत आगे है। तो वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और 1.4 बिलियन इसकी पॉपुलेशन है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज है और इसका ये जो कंट्री है ये 22 प्रोविंसेस पे डिवाइड है। इसके 22 सूबे हैं और हर सूबा जो है वो इंडिपेंडेंट है। हर सूबा जो है वो अपने तौर पे आज़ाद है। और इसके अलावा इसमें जो लोगों का मज़हब है 74 ऑलमोस्ट 74% लोगों का नो रिलीजन है। मतलब ऐसे लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं है, वो कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट ऐसे वो लोग होते हैं जो अपनी मेहनत पे यकीन रखते हैं और अपने ऊपर ही बिलीव करके वो चलना सीखते हैं। इसके अलावा 18 पॉइंट समथिंग इसमें बुद्धिस्ट भी हैं और क्रिश्चियनिटी जो यहाँ पे है वो समथिंग 6% के करीब है। और इस्लाम जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.6% है इस्लाम की। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और वो अपनी मेहनत पे यकीन रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दिस इज़ चाइनाज़ फ्लैग। चाइना का फ्लैग हमारे सामने है और चाइना का फ्लैग जो है वो बहुत डेप्थ है चाइना के फ्लैग में। चाइनीज़ के हवाले से अगर देखा जाए, द रेड बैकग्राउंड सिम्बलाइजेज द चाइनीज़ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, क्योंकि चाइनीज़ जो है उनमें एक रेवोल्यूशन आया था, कम्युनिस्ट ने रेवोल्यूशन लेकर आए थे और ये एक बहुत बड़ा इनकलाब था जिसने चीनियों को एक तरह से पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ये भी एक ऐसी कौम है जिसने अब आगे कुछ करना है। द फाइव स्टार्स एंड देयर रिलेशनशिप, अब जो 5 उसमें सितारे हैं ना वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ चाइनीज पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ द CCP। अब CCP क्या है कि ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है और ये बहुत ही डोमिनेंट पार्टी है जिसने चाइनीज़ को एक तरह से मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया। द लार्जर स्टार रिप्रेजेंट्स द CPC भी इसको कहते हैं और CCP भी कहते हैं, यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं और चाइनीज़ पार्टी कम्युनिस्ट भी कहते हैं। सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज़। वाइल द 4 स्मॉलर वंस, जो बाकी दूसरे 4 सितारे हैं वो क्या शो करते हैं? द चाइनीज़ पीपल, वो चाइना के लोगों को शो करते हैं कि वो उनके अंडर है, यानी उस पार्टी के अंडर है। अब हम लेसन की तरफ आते हैं। लेसन में हमारे जो की पॉइंट्स हैं पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि चाइनाज़ न्यू ईयर उसके कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है वो हॉलीडे, जनवरी 21 से लेकर फेब 20 तक के दरमियान में ये न्यू ईयर को वो मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और उन दिनों में छुट्टी होती है। और ये जो टाइम है, ये टाइम पीरियड जो है ये हर साल ही तकरीबन चेंज होता रहता है, लेकिन इसी 1 महीने के अंदर अंदर ही टाइम होता है। और उसके अलावा ये लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है क्योंकि चांद की जिस तरह से डेट 1 साल में और उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ फ़र्क के साथ उसकी डेट आती है, तो सेम यहाँ पर भी यही इनका हिसाब है। तो 1 महीने के अंदर अंदर ही कोई इनकी डेट होती है और लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती है। सेकंड जो पॉइंट है, क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स। क्या करते हैं चीनी कि जब नया साल आने लगता है तो उसकी खुशी में अपने घरों को मुकम्मल तौर पे साफ़ करते हैं और इनका ही कहना है कि जब हम घर साफ़ करेंगे तो पिछले साल की जो एक तरह से बैड लक जो है
बदकिस्मती जो है वो भाग जाएगी और खुशकिस्मती को आने में मदद मिलेगी अगर घर साफ़ होंगे। ये चाइनीज़ का व्यू है। और नए कपड़े पहनते हैं और उसमें ये भी देखते हैं कि नए कपड़े का कलर कौन सा हो, ब्लैक कलर ना हो क्योंकि वो डेथ को सिंबलाइज करता है। और ये भी देखते हैं कि रेड कलर जो है वो किस चीज़ को शो करता है, कि रेड कलर स्पिरिट्स को, बैड स्पिरिट्स को भगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कलर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो डेकोरेटिंग द हाउस, अपने घर को सजाते हैं। स्पेशली वो एक वर्ड FU एक वर्ड चाइनीज़ वर्ड है जो कि वो पोस्टर्स पे लगाते हैं और अपने घरों में उसको लटकाते हैं। और उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी। कि जब वो उस वर्ड को लिख कर अपने घरों के बाहर लगाएंगे तो उसका ये मीनिंग है कि अब आने वाला साल जो है वो उनके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। नेक्स्ट जो पॉइंट है न्यू ईयर्स ईव डिनर। ईव कहते हैं नाइट टाइम को, यानी जो नए साल के आगाज़ में जो खाना उन्होंने खाना है, जो डिनर करना है, यानी उस रात का जो डिनर है वो किस तरह से होता है, तो वो भी बहुत उनका स्पेशल किस्म का होता है। वो 8 या 9 टाइप्स के खाने बनाते हैं, डिशेस होती हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो 8 है मीनिंग देता है, यानी मीन्स उसका ये है कि प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, और जो वर्ड 9 है उसका मीनिंग है लॉन्ग लास्टिंग। तो ये भी अब चाइनीज़ का एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, और वो एक तहाइफ देते हैं एक दूसरे को और वो सिंबलाइज करते हैं अच्छी किस्मत को, यानी बच्चों को दिए जाते हैं, एनवेलप्स दिए जाते हैं, बड़ों को दिए जाते हैं या फिर अनमैरिड लोगों को दिए जाते हैं। तो वो एक तरह से अलामत समझे जाते हैं गुड लक की। नेक्स्ट है ऑनरिंग द एनिमल। एनिमल को ऑनरिंग देना यानी इज़्ज़त देना, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके मज़हब तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो मज़हब को तो बहुत ज़्यादा नहीं मानते, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ज़ोडेका एक रास चक्कर जिसको कहते हैं, उनका एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाए तो उनका सितारों को देखने का जो इल्म है वो उसमें 12 जानवर आते हैं। तो उन्होंने 12 जानवरों को हर महीने के साथ एसोसिएट किया है। फिर वो क्या कहते हैं कि जो जिस महीने में पैदा होता है और अगर उस महीने का जो जानवर होगा, जो ज़ियोडिकल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो उस महीने का जानवर होगा, जिस महीने में वो इंसान पैदा होगा उसके साथ उसके ट्रेड्स यानी खूबियाँ उसके अंदर कन्वर्ट होंगी। यानी हर महीने के साथ उन्होंने एक जानवर को मंसूब किया हुआ है और जिस महीने में जो शख्स पैदा होता है उसको उस जानवर के साथ, स्पेसिफिक उस जानवर के साथ मंसूब किया जाता है कि उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो उस इंसान के अंदर भी आती हैं। तो इस तरह से ये अपने नए साल को मनाते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि सबसे फर्स्ट पैराग्राफ के वर्ड सिनोनिम को। सबसे पहला जो वर्ड है वो है बिगिनिंग, आगाज़, स्टार्ट। लूनर कमरी यानी चाँद से मुताल्लिक है, रिलेटेड टू द मून, के मून के अकॉर्डिंग यानी चाँद की जो डेट चल रही होती है, चाँद का जिस तरह से चक्कर सर्कल एक चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कैलेंडर को सेट करना है। कंसीडर्ड ख्याल करना, वर्ब है रिगार्डेड समझा जाना, ख्याल करना। सिंबॉलिक अलामती एडजेक्टिव है सिग्निफिकेंट, डिस्प्ले नुमाइश, शो। फेस्टिव त्यौहार, गाला, गाला खुशी को भी कहते हैं, त्यौहार को भी कहते हैं। ट्रेडिशनल रवायती, हैबिचुअल। ये फर्स्ट पैराग्राफ है। इसके वर्ड सिनोनिम के बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो ट्रांसलेशन देखें। द चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे, कि चीनियों का नया साल छुट्टी का दिन है। दैट सेलिब्रेट्स, जो मनाते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है, जो मनाते हैं। द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल के आगाज़ में, नए साल के शुरू होने पर मनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चीनियों के कमरी कैलेंडर के मुताबिक, जो चीनियों के कमरी कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं। इट इज़ कंसीडर्ड, ये समझा जाता है, ये ख्याल किया जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़, बहुत सी अहम छुट्टियों में से एक छुट्टी समझी जाती है। फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदानों के लिए, और ये चीनी ख़ानदानों के लिए बहुत सी अहम छुट्टियों में से एक छुट्टी समझी जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत से अहम त्योहारों में से एक त्यौहार समझा जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, ये त्यौहार मनाया जाता है विद बिग फैमिली गैदरिंग, बड़े ख़ानदानी इज्तमा के साथ।
बड़े ख़ानदानी इज्तिमा के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। गिफ्ट गिविंग तहाइफ दिए जाते हैं। ईटिंग ऑफ द सिम्बॉलिक फूड्स, अलामती खाने खाकर, तहाइफ देकर, एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव, और त्यौहार की नुमाइश करके, डेकोरेशन आराइश करके। आराइश, त्यौहार की नुमाइश और अलामती खाने खाकर, तहाइफ देकर और ख़ानदान, बड़े ख़ानदान के इज्तिमा के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। ऑल फोकस्ड, और तमाम का मरकज़, तमाम चीज़ों का मरकज़, तमाम लोगों का मरकज़, ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, अच्छी किस्मत के आने पर, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए अच्छी किस्मत के आने पर तमाम लोगों का मरकज़ होता है। एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहार के आने पे जश्न मनाते हैं। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड, चीन में कमरी कैलेंडर अभी तक इस्तेमाल होता है। टू डिटरमाइन, तयन करने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रवायती छुट्टियाँ, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, छुट्टियाँ भी कह सकते हैं, त्यौहार भी कह सकते हैं। रवायती त्यौहार चीनियों के नए साल, जैसा कि चीनियों के नए साल का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंस, क्योंकि द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन, लूनर कैलेंडर मुनसर होता है, द फेजेस, मदारिज ऑफ द मून, चाँद के। लूनर यानी कमरी कैलेंडर चाँद के मदारिज पे मुनसर होता है। विच हैज़ अ शॉर्टर सर्कल, जो कि बहुत छोटा चक्कर रखता है, दैन द सन, सूरज से, जो सूरज की निस्बत बहुत कम चक्कर रखता है, ये छोटा चक्कर रखता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे, चीनियों का नया साल, ईच ईयर, हर साल, चीनियों का नया साल हर साल उस दिन पे नहीं होता है, या एक ही दिन पे नहीं होता है, बट टिपिकली, लेकिन आम तौर पर, फॉल्स होता है समवेयर, कहीं ना कहीं, बिटवीन जनवरी 21 एंड फेबररी 20, यानी जनवरी 21 से फरवरी 22 के दरमियान में कहीं ना कहीं आम तौर पे ये आता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट फॉर अ मंथ, और जश्न एक्चुअली, हकीकत में, लास्ट रहते हैं, जश्न हकीकत में फॉर अ मंथ, एक महीने तक रहते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ के बाद हम सेकंड पैराग्राफ को देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ के वर्ड सिनोनिम देखें। प्रायरर मीन पहले, कब्ल, इनिशियल। कस्टमरी, रिवाज, ट्रेडिशनल, रवायती भी कह सकते हैं, रिवाज भी कह सकते हैं। थॉरली, मुकम्मल तौर पे, एडवर्ब है। फुली, क्लियर आउट, साफ कर देना, ये यहाँ पे वर्ब है। रिमूव, एसोसिएशन, ताल्लुक, कनेक्शन, वाबस्तगी। एनकरेज, तो हौसला अफजाई करना, वर्ब है। सपोर्टेड, वर्ड ऑफ, टालना, फेंड ऑफ। अब सेकंड पैराग्राफ की हम ट्रांसलेशन के देखते हैं। हाउसेज एंड वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स, घरों को साफ करना और नए कपड़े पहनना। प्रायर, पहले या कब्ल। टू द फर्स्ट डे, पहले दिन से पहले या कब्ल। ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से कब्ल। इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है, कस्टमरी, रिवाज। फॉर फैमिलीज, ख़ानदानों के लिए, ये ख़ानदानों का रिवाज है या ख़ानदानों के लिए रिवाज है। टू थॉरली, मुकम्मल तौर पे, क्लीन देयर हाउसेस, अपने घरों को मुकम्मल तौर पे साफ करना, ख़ानदानों के लिए ये रिवाज है। डूइंग दिस, ये करके, डूइंग यहाँ पे पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, करके, ये करके, इस सेट कहा जाता है। टू क्लियर आउट, साफ करना, एनी बैड लक, कोई भी बदकिस्मती, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की बदकिस्मती को साफ करना। एंड टू मेक, बनाना, द हाउस, घर को, रेडी, तैयार, और घर को तैयार करना। टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, गुड लक, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की अच्छी किस्मत को कबूल करने के लिए घर को तैयार करना, पिछले साल की बदकिस्मती को साफ करना कहा जाता है। डूइंग दिस, ये करके। ऑल क्लीनिंग, तमाम सफाई। मस्ट बी फिनिश्ड, मुकम्मल हो जानी चाहिए। मस्ट हम यूज़ करते हैं चाहिए के मीनिंग में, ज़रूर, जहाँ पे ज़रूर
कोई चीज़ हमें करनी होती है, और मस्ट के बाद बी आ गया तो इसीलिए हम वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे फिनिश्ड। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, तमाम सफाई मुकम्मल हो जानी चाहिए बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले। सो देयर इज़ नो चांस, ताकि कोई इम्कान ना हो, ऑफ एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पे, ये भी एडवर्ब है कि हादसाती तौर पे कोई इम्कान ना हो, थ्रोइंग आउट फेंकने का, गुड फार्चून ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर बाहर फेंकने का कोई इम्कान ना हो। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, वेयरिंग पहनना, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक रंग के, स्याह रंग के लिबास को पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, मौत से वाबस्तगी के तौर पे, की वजह से, मौत से वाबस्तगी की वजह से काले रंग को पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती। हाउ एवर, ताहम, वेयरिंग रेड, सुर्ख लिबास पहनना, इज़ एनकरेज्ड, सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है। एज द कलर इज़ एसोसिएटेड, क्योंकि द कलर इज़ एसोसिएटेड, ये रंग वाबस्ता है, विद वर्डिंग ऑफ, टालना, बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को टालने के साथ ये रंग जुड़ा हुआ है। यानी सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये रंग बदरूहों को भगाने के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम पैराग्राफ नंबर 3 और 4 के वर्ड सिनोनिम देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे है साइन, अलामती तख्ती। सिनोनिम क्या है? प्ले कार्ड, पोस्टर, साइन पोस्ट, प्ले कार्ड, ये एक दूसरे, दोनों जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम भी हैं। कॉमन प्लेस, मामूल, आम, कस्टमरी, ईव, रात, नाइट टाइम। परटेक, शिरकत करना, वर्ब है, टेक पार्ट। स्पेसिफिक, खास, पर्टिकुलर, एडजेक्टिव है। प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, रिचेज। तो अब थर्ड पैराग्राफ देखते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ जो है उसमें ये बताया गया कि डेकोरेटिंग द हाउस, के वो घरों को कैसे डेकोरेट करते हैं नए साल की आमद पर। Another popular custom, popular मीन मशहूर, फेमस, एक दूसरा मशहूर कस्टम, रिवाज, इज़ है, एक दूसरा मशहूर रिवाज है, टू हैंग अप, लटकाना, साइंस, अलामती तख्तियाँ, एंड पोस्टर्स, और पोस्टर, ऑन डोर्स एंड विंडोज़, दरवाज़ों और खिड़कियों पे, विद द चाइनीज़ वर्ड चीनी लफ्ज़ फो रिटन ऑन दैम, उनके ऊपर चीनी लफ्ज़ फो लिखा होता है। एक और मशहूर रिवाज एक और मशहूर रिवाज पोस्टर और अलामती तख्तियों पर फू लिखा होता है, दरवाज़ों और खिड़कियों पे लटकाना है। विच मीन्स, जिसका ये मतलब होता है लाख खुशबख्ती एंड हैप्पीनेस, और खुशी, जिसका ये मतलब होता है खुशी और खुशबख्ती। बाइंग फ्लावर्स, फूलों को ख़रीदना, फॉर द होम, घर के लिए, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, एक रिवाज है, और फूलों को घर के लिए ख़रीदना एक रिवाज है। सिंस, क्योंकि, दे सिंबलाइज, ये अलामत होते हैं, कमिंग ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहार की आमद के, एंड अ न्यू बिगनिंग, और नए आगाज़ और मौसम बहार की आमद के ये अलामत होते हैं। अब पैराग्राफ नंबर 4 की भी ट्रांसलेशन देखें, क्योंकि वर्ड सिनोनिम हमने पहले कर लिए हैं। न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल का खाना, रात का खाना। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों के नए साल के रात के खाने पर, इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है, टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों की तरफ जाना ये रिवाज है, एंड पार्टेक, और शिरकत करना, इन अ लार्ज डिनर, एक बड़े रात के खाने पर, और बड़े रात के खाने पर शिरकत करना और रिश्तेदारों की तरफ जाना ये रिवाज है। वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, जहाँ पे बहुत सारी तादाद, अ नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म के खाने, आर सर्व्ड, पेश किए जाते हैं, ये पैसिव वॉइस है। इट इज़ टिपिकल, और ये मामूल की बात है या ये आम बात है, फॉर द चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदानों के लिए ये आम सी बात है, टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के रात के खाने में 8 से 9 खाने बनाना, ये चीनी ख़ानदानों के लिए मामूल की बात है या आम सी बात है।
बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स, लफ्ज़ 8 का मतलब प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली है, एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और लफ्ज़ 9 का मतलब उम्र दराजी है यानी लंबी उम्र है।